नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n बिलोंग्स टू n 10 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू 100, मतलब n किसके और किसके बीच में 10 और 100 वो भी रहेंगे, 10 और 100 भी रहेंगे, इक्वल है ना। एंड 3 टू द पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ वहाँ पे क्या 7। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, here find the number of element in the set n belongs to n varying from 100 10 to 100 3 to the power n minus 3 is a multiple of 7। इसमें क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ये पूरा सेट, इसको किसी से डिनोट कर लेंगे इन जनरल, ए से डिनोट किया तो भी चलता है ना। दिस ये पूरा सेट करली ब्रैकेट के अंदर है ना, वो पूरा सेट। ठीक है, अभी इसमें क्या फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, मतलब द प्रॉब्लम आस्क अस टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट दिस वन पर n belongs to n varying from 10 to 100 3 to the power n minus 3 is a multiple of 7। सही है ना। अभी इसमें देखो द कंडीशन 3 टू द पावर n माइनस 3 इज द मल्टीपल ऑफ 7, ये गिवन दिया है। सो कैन बी एक्सप्रेस इन अ मॉड्यूलर अर्थमेटिक, मतलब 3 टू द पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब इक्विवेलेंट टू 0 mod 7। इसका मीनिंग क्या रहता है, 3 टू द पावर n माइनस 3, इसको डिवाइड बाय 7 कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब 3 टू द पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक के फॉर्म में लिखते हैं। 3 टू द पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 3 टू द पावर n माइनस 3 इक्विवेलेंट टू 0 mod 7। दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू 3 टू द पावर n इक्विवेलेंट टू 3 mod 7, है ना। ये 3 प्लस 3 ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 mod 7। अभी सॉल्व दिस कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे, है ना। द पावर ऑफ 3 मॉड्यूलो 7। अभी इसमें 3 टू द पावर n इक्विवेलेंस टू 3 mod 7, पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 mod 7, 2 पुट करेंगे 3 इंटू 3 9, 9 डिवाइड बाय 7 कितना था रिमाइंडर 2, इसलिए 2 आ गया, 2 mod 7। 3 क्यूब, 3 क्यूब मीन्स 3 क्यूब, 3 क्यूब डायरेक्टली यहाँ पे 27 लिखा तो भी चलेगा, ऐसे जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे 3 इंटू क्यूब दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 27 लिख दिया डायरेक्ट, 27 डिवाइड बाय 7 कर दिया तो रिमाइंडर कितना था 6। सही है, मतलब इसको ऐसे 3 क्यूब है ना वो, 3 क्यूब कितना आता है 27, और 27 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू कितना होता है 6 mod 7, क्योंकि ये 27 को डिवाइड बाय 7 कर दिया तो रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है। वैसे ही 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कितना, वहाँ पे 3 इंटू 6 लिखा है, सो 27 इंटू 3 27 इंटू 81 होता है। सो 81, 81 डिवाइड बाय 7 कर दिया तो कितना आता है 4 mod 7, रिमाइंडर 4 आता ना। इसको डिवाइड बाय 7 कर दिया तो, इसको डिवाइड बाय 7 कर दिया तो रिमाइंडर कितना था 4, करके देख लो। 81 डिवाइड बाय 7, 81 डिवाइड बाय 7 1 1 1 7, कितना आ गया रिमाइंडर 4। तो ये 4 mod 7, 3 टू द पावर 5, उसके वक्त रिमाइंडर कितना आएगा 3 टू द पावर 5, 3 इंटू 4, मतलब इंजर ये है ना 3, 3 इंटू यहाँ पे 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 यहाँ पे 12 दैट इज इक्वल टू 5 mod 7। 3 टू द पावर 6 के बाद 1 mod 7, एंड 3 टू द पावर 7 पे अगेन 3 mod 7। तो देखो 3 टू द पावर 1 3 mod 7, जब तक यहाँ पे 3 नहीं आता तब तक वो कंटिन्यू करना, मतलब एक साइकिल रोटेशन साइकिल पता लग जाती है अपने। देखो 3 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, सॉरी 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, फिर 1 के बाद अगेन 3, मतलब यहाँ पे साइकिल एंड होगी। मतलब साइकिल किसके बीच में रोटेट कर रहा है वो रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1, इसके बीच में वो रोटेट कर रहा है। देखो 3 2 6 4 5 1, मतलब पावर ऑफ 3 मॉड्यूलो 7 follows a cycle of length 6, 3 2 6 4 5 1। We are looking for the values of n such that 3 to the power n equivalents to 3 mod 7। From our list we see that 3 to the power n equivalents to 3 mod 7 when n is congruent to 1 modulo 6, so n must be the
form n equal to 6k plus 1 for some integer k. So we are given that n is an integer and n कहाँ से कहा था कि 10 to 100, ये एग्जाम्पल में गिवन है. So we substitute n equal to 6k plus 1. मतलब ये जो है ना 6 लेंथ है ना इसकी 3 to 6, इसलिए यहाँ पे 6k plus 1 है. मतलब 3 to the power n congruous to 3 mod 7 when n is congruous to, मतलब n की वैल्यू n is congruous to 1 modulo 6. So n must be a multiple of 6k plus 1. 1 modulo 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, n is congruous to, यहाँ पे क्या है, n is congruous to 1 mod 6. इसी को अपन लिख सकते n इक्वल टू 6k प्लस 1, है ना. ये जो लिखा ना n is congruous to 1 mod 6, मतलब दिस इज, मतलब उसी को लिख सकते n इक्वल टू 6k प्लस 1. बोथ आर सेम नहीं, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 लिख सकते क्योंकि रिमाइंडर 1 आता ना, ये रिमाइंडर की वैल्यू है ना. इसको डिवाइड बाय 6k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k. सो वी आर गिवन दैट n इज एन इंटीजर. n क्या है, इंटीजर. कहाँ से किसके और किसके बीच में, 10 to 100. सो वी सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 6k प्लस 1 इनटू दिस इनइक्वालिटी. मतलब 10 इज लेस और इक्वल टू 6k प्लस 1 लेस और इक्वल टू 100. टू सॉल्व दिस लेफ्ट पार्ट, पहले लेफ्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे. कौन सा, 10 इज लेस और इक्वल टू 6k प्लस 1. तो उसको सॉल्व करने के बाद k इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या था, 1.5. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपन ग्रेट राइट पार्ट, 6k प्लस 1 लेस और इक्वल टू 100. इसको सॉल्व करने के बाद k क्या था, लेस और इक्वल टू 16.5. मतलब k की वैल्यू 1.5 से लेके 16.5 के बीच में इनइक्वालिटीज, टू इक्वालिटी. सिंस n मस्ट बी एन इंटीजर, सो n मस्ट बी, क्या लेना पड़ेगा अपने को, इंटीजर. तो 6k प्लस 1 मस्ट बी एन इंटीजर. Sorry, n must be, for some integer n must be integer given, दिया ही है, n belongs to n, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. सो yes, here since n must be a integer, 6k plus 1 must be an integer, which implies that k must be an integer. So the integer k that satisfies the condition k belongs to 2 3 4 up to 16. क्योंकि k कहाँ से बिटवीन 1.5 और 16.5, तो 1.5 तो इंटीजर नहीं है, तो 1.5 के आगे का क्या आएगा, 2, 2 के आगे का 3 4 16, इसलिए ये पूरा का पूरा के इंटीजर हो जाएगा 16, है ना. 16.5 है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे. सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट ऑफ k वैल्यूज. वी मस्ट यूज द फॉर्मूला लास्ट इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर प्लस 1. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k हो गया, लास्ट इंटीजर इसका 16, फर्स्ट इंटीजर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15. मतलब नंबर ऑफ सेट में एलिमेंट कितने आ गए, 15. सो ईच वैल्यू ऑफ k corresponds to a unique value of n that satisfies the given condition for k equal to 2, n equal to 6 into 2 plus 1 that is equal to 13. 13 इसके बीच में सही है, 10 और 100 के बीच में. k equal to 3 लिया तो कितना आता, 19, वो भी 10 और 100 के बीच में. तो आखिरी एलिमेंट n इक्वल टू 16 पुट करने के बाद कितना आ गया, 97, वो भी उसी के बीच में. सही है, n किसके बीच में, 10 और 100 के बीच में आना चाहिए. सो तो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, 15. मतलब द टोटल n इक्वल टू 15 मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 15. सो नेक्स्ट क्वेश्चन.